हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी एग्जामिनेशन में पूछने वाले जो जरूरी चीज़ें हैं उन सभी बातों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं वैसे संख्या जिनका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि एक संख्या ले लेंगे और उन संख्याओं को अगर वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालने के बाद अगर वह माइनस में नहीं आता है तो वह संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को कहते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं हो। परिमेय संख्या कई तरह के होते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6, यानी कि गिनती में जितनी भी संख्या होते हैं वो सब प्राकृत संख्या कहलाते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या बन जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 6। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दें एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को मिलने से संख्याओं को जो परिवार बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -4 -3 -2 इस तरह से हो गया। अगला है सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 4 6 8 etc। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे -1 3 4 5 7 8 etc। रूढ़ संख्या, या इसे आभास संख्या भी कह सकते हैं। रूढ़ संख्या कहिए या आभास संख्या कहिए, अंग्रेजी में प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो केवल 1 या शून्य अपने से विभाजित हो वे रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7 11 13 etc। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या कहिए या कंपाउंड नंबर कहिए या भाज्य संख्या कहिए, आपको भाज्य से बराबर ही है। वैसे संख्या जो 1 या अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा etc। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं, परिमेय संख्या ना, तो कह रहा है कोई धनात्मक संख्या a हो तो √a एक परिमेय संख्या होगी यदि a एक पूर्णांक वर्ग संख्या न हो। इक्विड विभाजन परिमेय का क्या है ना, तो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या जो p एवं r के विद्यमान हो तो a बराबर BQ + R और 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए R, और B से हमें छोटा मिलना चाहिए। अब देखे होंगे भागा में जो जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये